ओके, तो सबसे पहले बात करते हम लोग रॉयल रंबल के बारे में। तो भाई फिलहाल रॉयल रंबल को लेकर यही अपडेट आ रहा है कि रॉयल रंबल इस बार का बहुत बड़ा होने वाला है। मतलब रॉयल रंबल को लेकर करेंट टाइम पूरा अपडेट है कि भाई करेंट टाइम मंडे नाइट रॉ के ऊपर ऐसा डिस्कशन हो रहा है कि मंडे नाइट रॉ इस बार का जो होने वाला है, डब्ल्यू वाले आज तक ऐसा मंडे नाइट रॉ कभी करवाई ही नहीं। तो देखो भाई मंडे नाइट रॉ इस बार का बड़ा कमाल का होने वाला, और डब्ल्यू वाले ने भाई एक पोजीशन ऑलरेडी एक सऊदी के सुपरस्टार को भी दे दी है। आप लोग जो स्क्रीन के अंदर इस हबीबी को देख रहे हो भाई, इन्होंने डब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मतलब भाई रॉयल रंबल के अंदर बंदा पक्का आने वाला है। आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि रॉयल रंबल के अंदर 30 रेसलर जो आ रहा है उसमें से भाई एक स्लॉट इस बंदे ने भाई बुक कर लिया। आगे बात करते हैं बुकिंग के बारे में। तो भाई बुकिंग का भी करंट टाइम हालत डब्ल्यू कंपनी का खराब चल रहा है। डब्ल्यू वाले भाई सुपर शो बहुत सारा करवाते हैं। तो फरवरी में 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे के दिन डब्ल्यू वाले एक सुपर शो करवा रहे हैं। उसके अंदर भाई 8 से 9 हजार का करंट टाइम ऑडियंस आ रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग AEW कंपनी का करंट टाइम भाई बुकिंग के बारे में बात करें तो उसका बुकिंग और ज्यादा खराब है भाई। 2 से 3 हजार ऑडियंस भाई AEW कंपनी को करंट टाइम में देखने नहीं आ रहा है। आप लोग समझो भाई AEW कंपनी का हालत डब्ल्यू कंपनी से बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। डब्ल्यू कंपनी के अंदर 10,000 ऑडियंस भाई कम से कम लाइव इवेंट के अंदर भी आते हैं। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग CM पंक के बारे में। तो भाई अगर आपको नहीं पता तो कल का मंडे नाइट रॉ जो खत्म हुआ था उसके बाद भाई CM पंक एक पूरा इमोशनल एक पूरा प्रोमो कट किए थे AJ स्टाइल को लेकर। तो आप लोग समझ सकते हो भाई मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर जाने के बाद भाई किस तरीके से CM पंक भाई इमोशनल प्रोमो कट कर रहे हैं AJ स्टाइल को लेकर। तो इससे ये होता है भाई AJ स्टाइल अब करंट टाइम में रिटायर होने वाला है। हाँ, आप लोग इसका फोटो भी देख सकते हैं। मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर जाने के बाद भाई AJ स्टाइल और CM पंक किस तरीके से गला बैगा मिले। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग रॉक्सन प्रेस के बारे में। तो भाई रॉक्सन प्रेस का करंट टाइम में कुछ ज्यादा तारीफ हो रहा है। कुछ टाइम पहले जॉन सीना ने रॉक्सन प्रेस का तारीफ किया था। अब करंट टाइम बुकर टी रॉक्सन प्रेस का तारीफ कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको सुबह बताया था रॉक्सन प्रेस के बारे में। बुकर टी ने यह भी बोल दिया कि मतलब रॉक्सन प्रेस रॉयल रंबल 2026 का विन कर सकती है। वैसे वाकई आगे बात करते हैं AJ ली के बारे में। तो भाई AJ ली के बारे में ये रिपोर्ट आ रहा है कि 2K26 जो गेम होने वाला वहां पर AJ ली भी आने वाले। तो भाई समझो 10 12 14 साल बाद AJ ली भाई गेम के अंदर वापस आने वाली है। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग जिमी ऊसो के बारे में। तो भाई जिमी ऊसो टेलीविजन से गायब हैं भाई मतलब 2-3 हफ्ता से, और जिमी ऊसो के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रहा, जिसके कारण जे ऊसो भी मैच नहीं रेसल कर पा रहे। तो बेसिकली भाई जिमी ऊसो के बारे में करंट अब ये रिपोर्ट है कि जिमी ऊसो कोई पर्सनल रीजन की वजह से ऑफ लिए। जिमी ऊसो कोई भी इंजर्ड वगैरह नहीं। तो मेरे ख्याल से रॉयल रंबल के अंदर जिमी ऊसो आपको देखने को मिलेगा। वैसे आप लोग ये चार्ट देखो भाई, मिस्टर डब्ल्यू जॉन सीना को लोग कहते हैं, मिस्टर TNA करंट टाइम मतलब AJ स्टाइल को लोग कहते हैं, मिस्टर AEW लोग कहते हैं हमारे डीन अम्ब्रोज। भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा रोमन रेंज अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार का नाम क्यों नहीं मेंशन है, पर हाँ ऑब्वियस बात है भाई मतलब नहीं मेंशन। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग गुंथर के बारे में। तो भाई गुंथर ने रिसेंट टाइम माइकल कोल को तगड़ा बड़ा धमकी दे दिया कि माइकल कोल मैं तुम्हारा कैरियर खत्म कर दूंगा रिंग के अंदर। तो भैया फिलहाल के लिए भाई मतलब जो माइकल कोल है मतलब उनको बच के रहना पड़ेगा गुंथर से। गुंथर ने धमकी वगैरह दे दी। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग विंस मैकमैन के बारे में। तो भाई विंस मैकमैन के बारे में मतलब बहुत सारे न्यूज चैनल वाले करंट ऐसा टीज कर रहे हैं कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ सकते हैं, पर हाँ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं उसका चांसेस बहुत कम है। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग लाना के बारे में। तो भाई लाना पहले जो फोटो डालती थी सोशल मीडिया के ऊपर पूरा भाई खूबसूरत फोटो डालती थी, पर अब करंट में प्रेग्नेंट है तो भाई प्रेगनेंसी वाला फोटो सोशल मीडिया के ऊपर डाल रही है। बाकी आगे बात करते हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में कमाल का न्यूज है कि डब्ल्यू वाले भाई ब्रॉक लेसनर और ओवा फैमिली का फेस ऑफ दिखाने वाले रॉयल रंबल के अंदर। तो देखो भाई ब्रॉक लेसनर एक इंपॉर्टेंट रोल रॉयल रंबल के अंदर निभाने वाला। ब्रॉक लेसनर का फेस ऑफ रोमन रेंज ओवा फैमिली गुंथर सारे सुपरस्टार के साथ देखने को मिलेगा। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग जॉन सीना के बारे में। तो भाई आज के दिन आज के 18 साल पहले जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रिटर्न किए। तो ये रॉयल रंबल का हिस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा रिटर्न माना जाता है, और उसके पीछे का रीजन ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। भाई जॉन सीना उस टाइम पर इंजर्ड हुए थे, किसी को नहीं पता था इतना जल्दी रिकवरी करके आ जाएंगे जितना जल्दी जॉन सीना आ गए थे रिकवरी करके। बाकी आगे बात करते हम लोग टोनी खान के बारे में। तो बेसिकली भाई मंडे नाइट रॉ पर एक फैन का वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर उस फैन का लुक जो है वो टोनी खान जैसा है। तो लोग सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा मीम बना रहे हैं कि टोनी खान भी अब करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को देखना शुरू कर दिया। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग रॉयल रंबल के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से एक और अपडेट ये निकल कर सामने है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इस बार जितने भी एंट्रेंस वाले सुपरस्टार होने वाले सबको बिल्कुल छुपा के रखने वाले। तो देखो भाई मैं पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया हूं भाई, मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज कुछ आपको रॉयल रंबल के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला। मैं सरप्राइज हो जाऊंगा। मैं सीरियसली पिछले 3 साल से रॉयल रंबल देख रहा हूं। पिछले 3 साल में हमें एक भी सरप्राइज कोई भी रॉयल रंबल के अंदर देखने को नहीं मिला, तो इस बार भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको ट्रिपल एच के ऊपर भरोसा करना आप ट्रिपल एच के ऊपर भरोसा कर सकते हो, पर भाई मुझे रत्ती भाई ट्रिपल एच के ऊपर भरोसा नहीं। क्रिस जेरिको वगैरह 2-4 सुपरस्टार वापस आने वाले। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है भाई आपके पास कोई पुराना सुपरस्टार है ही नहीं, आप किसको रिटर्न करवा दोगे? गोल्डबर्ग को रिटर्न करवा दोगे रॉयल रंबल के अंदर, जॉन सीना को, अंडरटेकर, किसको आप रिटर्न करवा दोगे? तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास भाई कोई सुपरस्टार है ही नहीं, तो भाई रॉयल रंबल के अंदर भाई ये क्या कारनामा करेगी? बाकी रिपोर्ट तो भाई सारे न्यूज चैनल वाले करंट भर के यही दे रहे हैं कि डब्ल्यू वाले भाई इस बार रेसलमेनिया को रॉयल रंबल लेवल का भाई बनाने वाली है। तो देखो मेरे को सीरियसली नहीं पता भाई डब्ल्यू वाले मतलब क्या करेगी, पर मैं इतना ही बोलूंगा आप लोग भरोसा मत करो, क्योंकि भाई मैंने बहुत बार भरोसा जताया, डब्ल्यू वाले हर बार दिल ही तोड़ी है। वाकई आगे बात करते हम लोग रोमन रेंज के बारे में। तो डब्ल्यू वाले ने भाई रोमन रेंज का एक नया ग्लव्स वगैरह निकाला, तो रोमन रेंज एक नया ग्लव्स पहन कर आएंगे, रेड वाला ग्लव्स पहनकर नहीं आएंगे रॉयल रंबल के अंदर। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई एग्जैक्टली आज के 2 साल पहले आज के दिन ही कोडी रोड्स रॉयल रंबल विन किए थे, और उस टाइम पर भाई बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कंफ्यूजन चल रहा था। कोडी रोड्स को रॉयल रंबल इसलिए विन कराया था क्योंकि भाई कोडी रोड्स
रोड्स जाकर सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर सके, पर कोडी रोड्स भाई रोमन रेंज की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि भाई कोडी फैन भाई चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि मुझे कोडी वर्सेस रोमन देखना है। तो सारा ड्रामा हुआ था आज के 2 साल पहले, आपको याद होगा। वैसे वाकई बात कल तो मतलब स्मैकडाउन के बारे में, तो भाई स्मैकडाउन का भाई जो ऑडियंस है उसका कैपेसिटी भी धीरे धीरे घट रहा। अब देखो भाई 7-7.5 करंट टाइम में डब्ल्यू वाले भाई टिकट सोल्ड आउट कर पा रहे हैं। देखो भाई एक टाइम पर स्मैकडाउन के अंदर 12-13 हजार ऑडियंस आया करता था, अब करंट में 7-8 हजार ऑडियंस आ रहा है। भाई क्यों स्मैकडाउन देखने जाए, स्मैकडाउन के ऊपर बिल्कुल बकवास होता है। वैसे वाकई बात कल तुम लोग ट्रिपल एच के बारे में, तो भाई ट्रिपल एच को बहुत सारे न्यूज चैनल वाले भाई करंट टाइम में नहीं जाने क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर जो भी है ट्रिपल एच ही वो बंदा है। तो देखो भाई मुझे इतना तो पता है कि ट्रिपल एच करंट टाइम में जो काम कर रहे हैं भाई वो सही काम नहीं कर रहे, उससे बेहतर ट्रिपल एच काम कर सकते हैं, जो कि वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऐसे वाकई बात कल तुम लोग पेज के बारे में, तो भाई पेज का रिटर्न आपको सरप्राइज रिटर्न आपको रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलने वाला, आप लोग पहले से कंफर्म मान लो। ये भाई न्यूज चैनल वाले भी करंट भाई बोलना शुरू कर दिया। वाकई बात कल तो मिक फॉली के बारे में, तो भाई मिक फॉली की मां मर गई है, तो आप लोग को आरआईपी लिखना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ा न्यूज नहीं। बाकी भाई रॉयल रंबल 2026 के विनर के बारे में बात करें तो रोमन रेंज और लिव मॉर्गन करंट है भाई, यही दोनों करंट है बैटिंग ऑर्ड्स में भाई सबसे टॉप पर चल रही है। देखो मेरे ख्याल से भाई इंटायर रॉयल रंबल रोमन रेंज ही बैटिंग ऑर्ड्स में सबसे टॉप पर रहने वाला। डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंज को जिताते या फिर नहीं जिताते भाई, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा है ट्रिपल एच ब्लंडर करने वाला। बाकी भाई आप लोग क्या ओपिनियन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब